ओम शांति। राजयोग के 6th डे पर आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले कल के सेशन की थोड़ी सी रिवीजन। तो कल हमने सृष्टि चक्र के बारे में जाना कि ये एक वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है, एक नाटक है जिसमें सभी आत्माएं एक्टर्स है। तो एक बार ड्रामा शुरू हो जाए तो कोई आत्मा वापस नहीं जा सकती। सृष्टि चक्र के 4 भाग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सो सृष्टि नई से पुरानी और पुरानी से नई कैसे बनती है ये हमने जाना। तो सतयुग में जब सृष्टि नई होती है तो आत्मा 100% सोल कॉन्शियस होती है। फिर शरीर में आने के बाद डिस्चार्ज होना शुरू होता है और द्वापर से फिर विकारों की प्रवेशता होती है और द्वापर और कलयुग में आत्माएं 100% बॉडी कॉन्शियस होती है। तो अभी अगर सृष्टि वापस पुरानी से नई बननी है तो आत्माओं को 100% बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना होगा। और ये कार्य किसी मनुष्य आत्मा का नहीं है, ये कार्य है परमात्मा का। लेकिन परमात्मा एक आत्मा है, उनको खुद का शरीर नहीं है, तो फिर वो लोन पर शरीर लेते हैं दादा लेखराज जी का। तो हमने दादा लेखराज जी के बारे में भी थोड़ा सा जाना, उनकी हिस्ट्री थोड़ी, जिन्हें हम अभी विथ रिस्पेक्ट कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा या ब्रह्मा बाबा। तो ये एक साकार माध्यम है, फर्स्ट स्टूडेंट है जिनके मुख द्वारा परमात्मा ने अपना परिचय दिया और ये ज्ञान सुनाया जिससे अभी आत्माएं बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन रही है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम सृष्टि चक्र के कुछ गुह्य रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो मैं आशीष भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के सत्र की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस। सभी साइलेंस में बैठे शिव बाबा को याद करेंगे। सामने बाबा का चित्र है, मैं अपना चित्र भी हटा देता हूँ तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और मेरा पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, शक्ति का सागर है वो। ओम शांति। तो राजयोग के इस 6th डे पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत सीक्रेट्स परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो रिवील करता है। आज तक ये क्वेश्चन था, क्यों ये चल रहा है सब कुछ, क्यों ये कोरोना आया, क्यों इतने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, क्या होने वाला है आगे। लेकिन जब इस सब के आंसर्स मालूम होते हैं ना, तब मन कभी विचलित नहीं होता है। जैसे कोई सस्पेंस मूवी में जाओ आप और आपको ऑलरेडी मालूम है कातिल कौन है, तो आपको उस मूवी में डर नहीं लगेगा। और इसी तरह डर कब लगता है, जब भविष्य नहीं मालूम है। आजकल ज्योतिषी के पास भी जाते हैं ना, आगे क्या होगा बताइए, तो वो तो एक साइंस के आधार से कुछ बता देते हैं, लेकिन अल्टीमेट भविष्य बताने वाला कौन होगा? वो वही होगा जिसने सब कुछ देखा है। देखो, जब नाटक चलता है और मैं स्टेज पर हूँ ना, तब मुझे स्टेज का एक हिस्सा ही दिखता है, लेकिन अगर आप ऑडियंस हो तो आपको पूरा स्टेज दिखेगा। तो मुझे मेरे सामने वाले दिखेगा, लेकिन मेरा पीछे कौन है वो मुझे नहीं दिखेगा। लेकिन आपको दिखेगा अगर आप ऑडियंस हो कि पूरा स्टेज पे क्या चल रहा है। तो हम आत्माएं सभी स्टेज पर आती है, एक्टिंग करती है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही मालूम है। लेकिन शिव बाबा तो ऊपर से सब देख रहा है ना, वो ऑडियंस है। और इसीलिए वो पूरा सृष्टि चक्र का राज हमें समझाता है। तो कल हमने देखा जैसे कोई भी चीज नई से पुरानी होती है और पुरानी से फिर नई होती है, और वैसे ही ये सृष्टि भी एक समय बहुत नई थी, एकदम नई थी, ब्रांड न्यू। लेकिन क्या हो गया, हम आत्माएं परम धाम से आना शुरू कर दिया। धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ती गई। जो आत्माएं यहाँ पर थी वही एक शरीर छोड़ दूसरे लेते गए, दूसरे लेते गए, दूसरे लेते गए, और फिर उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ये भी लॉ है, एक प्योर साइंस है और कुछ नहीं है इसमें।
हाँ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी की कोई भी चीज अगर आप बार 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 यूज करोगे तो वो डिसोरिएंट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, और उसको नया करने के लिए एक्सटर्नल सिस्टम का आधार लेना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो वैसे ही मैं आत्मा जब डिस्चार्ज होता गया, पहले पहले आया तो कितना सुंदर था, दैवी गुण थे मुझ में, लेकिन क्या हो गया, शरीर आफ्टर शरीर, शरीर आफ्टर शरीर बदलता गया, शरीर खुद को फिर समझने लगा, विकारों की प्रवेशता आ गई, मेरी जो ओरिजिनल क्वालिटी थी, सुख शांति प्रेम आनंद, मेरी जो क्वालिटी थी देने की, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमना शुरू हो गया। और जब धूल मिट्टी जमती है तो मैं अपने आप को ही भूल जाता हूँ कि अरे शांति मेरे पास है, ये भूल गया। और आज क्या कहते हैं दुनिया में, थोड़ा सा मुझसे प्यार से बात करो ना तो शांति मिलेगी, अरे आप मेरा कहा प्लीज मानो ना तो मुझे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। कहाँ पर हम थे? देखो आज भी दुनिया में कोई प्यासा है और आप अचानक उसके सामने जाते हो पानी लेकर, क्या कहेगा वो? आप तो ऐसे मेरे साथ जीवन में आए जैसे कि कोई देवता। तो कभी भी हम किसी का सहयोग देते हैं, निस्वार्थ सहयोग, कभी भी हम किसी को निस्वार्थ सहयोग देते हैं, किसी को कुछ जो चाहिए उसके मन की आकांक्षा इच्छा पूर्ण करते हैं, तो हमें देवताओं से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि देवता का अर्थ ही है दाता। तो एक जमाना था जब हम सब आत्माएं देवता थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, मांग रहे हैं, जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी थी वही मांग रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से भूल चुके हैं। और मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाले को क्या कहते हैं? तो कहाँ देवता और कहाँ अभी हम मांगने वाले बन गए हैं। और इसीलिए हमारी स्मृति फिर से जागृत करने के लिए परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि अभी चक्र घूम रहा है, कलयुग से अभी सतयुग आ रहा है। लेकिन सतयुग देखो, परमात्मा अगर चाहे ना, शिव बाबा अगर चाहे तो चुटकी बजा के सतयुग ला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। लेकिन अगर हम आत्माएं ऐसे ही काम क्रोध मोह लोभ के संस्कार लेकर सतयुग में जाएंगे ना, तो 2 दिन में सतयुग का भी कलयुग कर देंगे हम। एक सेकंड 2 दिन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे में विकार है। और इसीलिए शिव बाबा क्या कर रहा है, पहले हमको तैयार कर रहा है। अरे आप ही वो देवी देवता थे, जागो उठो, अपने अंदर की क्वालिटीज को बाहर लाओ। तो क्या हम रेडी है? रेडी है जाने के लिए? रेडी है? या यही पे अच्छा लगता है दुख दर्द की दुनिया में? इतनी अनसर्टेनिटी है, कब क्या होगा मालूम नहीं, ये अच्छा लगता है? या जहाँ पे एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहाँ पे सिर्फ सुख है शांति है, कहाँ अच्छा लगता है आपको? पुराने घर में जहाँ पे चिपकली है, कॉकरोच है, क्रैक्स है, लीकेज है, वहां अच्छा लगता है? एकदम ब्रांड न्यू महल में अच्छा लगेगा? कहाँ पे अच्छा लगेगा? तो ये दुनिया है पुराना घर अभी, और पुराना घर अभी डिमोलिश होके नया घर बनने वाला है। और इसीलिए परमात्मा का दिव्य अवतरण हमने कल देखा, जो निराकार परमात्मा शिव बाबा साकार माध्यम में आते हैं, साकार शरीर में आते हैं, क्योंकि वो आत्मा है, वो बोल नहीं सकता है। क्योंकि कोई कोई लोग बहुत एकदम यू नो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखो, मैं आत्मा भी तो गर्भ के शरीर में प्रवेश करता हूँ ना, लेकिन शिव बाबा गर्भ में नहीं आ सकता, वो भी आत्मा है। इसीलिए वो बूढ़े साधारण मनुष्य के शरीर में आता है, जो एक्सपीरियंस्ड है। वो क्यों उस शरीर में आता है वो आज हम देखेंगे। पर इम्पोर्टेंट थिंग, परमात्मा को बोलने के लिए मुख चाहिए, और इसीलिए वो ब्रह्मा का शरीर लेता है। जैसे हमने कल देखा, दादा लेखराज ऑर्डिनरी हीरे का व्यापारी था, लेकिन परमात्मा ने उसको परिवर्तन किया, परमात्मा ने उसका मुख का उच्चारण करके ज्ञान दिया। और फिर पहले तो इस संस्था को बोलते थे ओम मंडली, लेकिन जब 1950s में जब ये भारत में आई संस्था, माउंट आबू में स्थलांतर हो गया, तो उसका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब ये बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है, ब्रह्मा कुमारी क्यों? देखो, राजा के बच्चे को क्या कहते हैं? राजकुमार और राजकुमारी। वैसे हम बच्चे हैं शिव बाबा के, लेकिन हमें कब मालूम पड़ा हम शिव बाबा के बच्चे हैं? जब शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दिया, तो हम एक्चुअली बने ब्रह्मा के भी बच्चे। और इसीलिए ब्रह्मा का बच्चा फिर कौन हो गया? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। और ब्रह्मा कुमारीज ये टाइटल क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने उस वक्त महिलाओं को घर पे बैठाते थे, कुछ नहीं करना है, अपना सिर्फ घर का कामकाज देखो। ये 1936-37 की बात है।
लेकिन ब्रह्मा बाबा को ये पसंद नहीं था। उसको लगता था अगर स्वर्ग का गेट कोई खोलेगा तो वो माता खोलेगी, क्योंकि माताओं में, बहनों में वो प्यार रहता है, वो परवरिश का संस्कार रहता है, वो पालना रहती है। और परिवर्तन सिर्फ स्नेह से होता है, फोर्स से नहीं होता है। ये अंडरलाइन करो। आप अपने बच्चों को परिवर्तन करना चाहते हो, आप अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हो, सिर्फ एक लॉ है उसके लिए, वो है लव, स्नेह, रूहानी प्यार। अपने आप से प्यार से बातें करो, परिवर्तन हो जाएंगे। अपने बच्चों से प्यार से बातें करो, वो भी परिवर्तन हो जाएंगे। आजकल हम डांटते हैं, नैगिंग करते हैं, उससे परिवर्तन नहीं। और ये परमात्मा हमें सिखाता है, ये परमात्मा हमें सिखाता है, ये माताओं द्वारा, बहनों द्वारा ये परमात्मा हमें सिखाता है। और इसीलिए इस संस्था के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो है वो बहनें हैं, माताएं हैं। और इसीलिए इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। लेकिन यहाँ पे भाई भी इक्वल है, बहनें भी इक्वल है। लेकिन हमको एक दूसरे को क्या देखना है, सिर्फ आत्मा के स्वरूप में दिखना है, क्योंकि परिवर्तन आत्मा का होना है, किसी शरीर का नहीं होने वाला है। तो परमात्मा जब इस शरीर में आता है, ब्रह्मा के शरीर में आता है, तो एक छोटा सा युग आप चित्र में देख रहे हो, उसको कहते हैं संगम युग। संगम युग क्यों? कल हमने देखा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद आएगा सतयुग। लेकिन कलयुग से सतयुग जाने के लिए हम रेडी नहीं है ना, उसके लिए तैयारी चाहिए। तो वो तैयारी करने के लिए जो छोटा सा पीरियड हमको मिलता है, उसको संगम युग कहते हैं। संगम युग, संगम का अर्थ है मिलन, मीटिंग। तो यहाँ पे कलयुग और सतयुग का संगम हो रहा है, इसीलिए संगम युग है। और यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का संगम है, मिलन है, मीटिंग है, और इसीलिए इसको संगम युग कहते हैं। सतयुग और त्रेता में भगवान की याद ही नहीं थी, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। द्वापर कलयुग में बहुत जरूरत थी, लेकिन वो कौन है वही मालूम नहीं है, इसीलिए ढूंढते रहे। लेकिन संगम युग, ये एक ही चांस हमको मिलता है जब हम अपने पिता को पहचान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, भगवान के डायरेक्शंस पर चल सकते हैं, और अपना जीवन नॉट जस्ट फॉर वन बर्थ, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, अगले कई जन्मों के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखो, बहुत बड़ा बिजनेस डील चल रहा है यहाँ पे। चाहते हैं करना? क्या करना है इसमें? कुछ पैसे कुछ नहीं देने हैं, सिर्फ परमात्मा जो कहता है वो सुनना है, और उसके ऊपर अपने घर में रहते सब कुछ कामकाज करते चलना है, बस। और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने आप से एक बात करो कि हाँ, मुझे परिवर्तन होना है। और जब मैं कहता हूँ ना, हाँ मुझे परिवर्तन होना है, तो परमात्मा हमें शक्तियों से इतना भर देता है कि हमें भी पता नहीं पड़ता, अरे इतना परिवर्तन कब हो गया, क्या था मैं और क्या मैं हो गया। और ये हम सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, टेंशन आता है, चिंता होती है, कब चला गया पता भी नहीं पड़ा। कोरोना आया, इतनी सारी चीजें है बाहर, बहुत भय है बाहर, और जो बाबा के, जो परमात्मा के महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करता है, उसके मन में ये संकल्प ही नहीं उठता, क्योंकि परमात्मा ने बहुत पहले बता चुका, बहुत पहले ये सब ज्ञान दे चुका है। कि बाबा ने बहुत बार अपने ज्ञान में ये बताया, जिसको हम कहते हैं मुरली, कि एक समय ऐसा आएगा जो आप घर से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो जब मालूम है ये सब चीजें होने वाली है, तो डर नहीं है, चिंता नहीं है। और ऐसे कई राज परमात्मा ने खोले हैं, कई राज हमें समय के अनुसार ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जा सकते हम लोग, लेकिन ये एक जानना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें जो शिव बाबा ने साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा द्वारा सिखाई, वो अभी सत्य परिस्थिति हो गई है, दिखाई दे रही है। लेकिन भगवान ने फिर हमारे पास एक चॉइस रखी है। क्या एक है चॉइस? इस परिस्थिति में जैसे सभी डरे हैं, टेंशन में है, भय में है, वो करे, या फिर इस परिस्थिति को सामना करने के लिए अपने में शक्ति भरे। चॉइस इज माइन, मेरा चॉइस है वो। भगवान, उसने अपना हाथ बढ़ाया है, लेकिन क्या मुझे वो हाथ पकड़ना है? क्या मुझे वो हाथ पकड़ना है? पूछो अपने आप से। और हाथ पकड़ना माना कुछ करना नहीं है, अपने घर में ही रहना है और कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समय देके परमात्मा क्या कहता है वो सुनना है और उसके ऊपर चलना है, और कुछ नहीं है। और चलना भी क्या है? कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे में जो अवगुण है, मेरे में जो कमी कमजोरियां है, जो मुझे तकलीफ देती है,
उसको सिर्फ परिवर्तन करना है, और उसके लिए शक्ति देने के लिए तो परमात्मा स्वयं बैठा है। और इस युग को इसीलिए हम कहते हैं संगम युग। तो संगम युग में परमात्मा का अवतरण, दिव्य अवतरण ब्रह्मा के शरीर में होता है। ब्रह्मा के मुख द्वारा वो पूरे सृष्टि चक्र का रहस्य समझाता है। तो आज उस रहस्य को हम जानेंगे, संगम युग को जानेंगे, इन चारों युग में कौन कौन मेन एक्टर्स है उसको जानेंगे। लेकिन वहां जाने से पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो सभी स्क्रीन की तरफ देखें। ये थी शॉर्ट में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा कुमारी की कहानी कि कैसे निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया, उनके द्वारा ज्ञान देना शुरू किया। तो कौन कौन से ऐसे राज हैं जो शिव बाबा ने खोले हैं जो अब तक हम नहीं जानते थे, उसके ऊपर अब थोड़ा हम फोकस करेंगे।
तो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर भी ये चक्र है और चक्र क्या करता है, फिरता रहता है, ठीक है। तो देखो अगर एक एक बॉल है, आप बॉल को सीढ़ी से ऊपर, सीढ़ी के ऊपर पे रख दो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरता चला आएगा। अभी हर स्टेप पे उसको आपको क्या करना नहीं है, पुश नहीं करना है, क्योंकि वो नेचुरल वे है उसका नीचे आने का। लेकिन जब नीचे से ऊपर डालना हो तो आपको हाथ से उसको उठाकर फिर ऊपर फेंकना पड़ता है, माना एक्सटर्नल किसी को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, स्लोप है तो क्या हो जाएगा, स्लोप पे साइकिल को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर चढ़ाई है तो, चढ़ाई है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो। तो वैसे ही आप जो चित्र देख रहे हो वो है सीढ़ी का चित्र। जैसे सीढ़ी पर उतरना बहुत इजी है, लेकिन चढ़ने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। और वैसे ही हम परम धाम से आत्माएं जब आए तो हम तो दैवी गुणों वाली आत्माएं थी, देवी देवता थी, पर नेचर्स के लॉ ऐसे है कि हमने शरीर आफ्टर शरीर बदलते गए, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेते गए, कर्म करते गए, और जैसे जैसे कर्म करते गए हमारे में डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। नेचुरल प्रोसेस थी। लेकिन आप आज ऐसी जगह पर आकर पहुंचे कि अब यह और डिस्चार्ज हम नहीं हो सकते हैं। दुख की जिसको कहते हैं ना, अति हो गई है, कलह कलेश की अति हो गई है, और इसलिए अभी क्या करना है, फिर से ऊपर जाना है, फिर से उस बॉल को ऊपर डालना है। तो वो हमारे बस की बात नहीं, सीढ़ी चढ़ने की ताकत भी नहीं है हम लोगों में अभी। और इसीलिए परमात्मा के साथ जब योग लगाएंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हम परमात्मा के साथ बैठ के योग लगाएंगे तो फिर से ये चक्र शुरू हो जाएगा, और फिर से हमारा ये पूरा जो नया शो है वो हमारा शुरू हो जाता है। तो ड्रामा के रूल्स हम फिर से एक बार देखेंगे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, और हम माना हम आत्माएं, हम रहते हैं बैक स्टेज। बैक स्टेज हमारा है परम धाम, और परम धाम से जब यहाँ पर सृष्टि पर आते हैं तो क्या हो जाता, कर्म करना शुरू होते, डिस्चार्ज होना ऑटोमेटिकली शुरू होता, और एक बार हम स्टेज पर आए तो वापस नहीं जा सकते जब तक ये शो खत्म ना हो। रूल है वो, और इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इस चक्र में जैसे आप देख रहे हो, अभी थोड़ा अटेंशन देके सुनेंगे तब हमें एक क्लियर होगा कि ये देखो, ये जो चक्र है, तो ये चक्र बहुत बार घुमा है, बहुत बार घुमा है। और क्योंकि एक ही मूवी है ना, जैसे हमने कल भी देखा था कि अगर एक ही मूवी है तो क्या होगा, वो मूवी कितनी भी बार रिपीट करो वैसे के वैसे ही चलेगी, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। तो वैसे ही ये चक्र भी बहुत बार घुमा है। तो आप थोड़ा सा अटेंशन दो अपने ऊपर, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करते इसमें कि देखो, ये जो संगम युग भी है ना, जैसे दिन रात, आज की सुबह है, कल की सुबह, ऐसे कितनी सुबह होकर गई है, बहुत सुबह होकर गई है। वैसे ही ये चक्र जैसे घूमता है, वो ये चक्र भी बहुत बार घूमा है। तो ये चक्र की जो ड्यूरेशन है 1250 को अगर 4 बार ऐड करे तो वो हो जाती है 5000 वर्ष। तो 5000 वर्ष पहले भी ये चक्र घूमा था। तो चलो हमारी स्मृति को अभी थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले भी संगम युग चला था, आपने ऐसा ही कोर्स किया था। और जो भी हम सुनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आत्मा में रिकॉर्ड होता है, वो भी हमने देखा है। संस्कार कैसे बनते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी फील करते हैं, वो आत्मा में रिकॉर्ड होता है। तो पिछले 5000 वर्ष पहले भी क्या हुआ था, संगम युग चला था। संगम युग के बाद क्या होता है कि अभी जैसे ये परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ये बीमारी तो एक ही बीमारी है, परमात्मा कहते ये तो कुछ भी नहीं है और तो बहुत कुछ होने वाला है। तो कुछ कुछ ऐसे सीन्स आएंगे हमारी सृष्टि में कि जब ये पूरी सृष्टि की धुलाई होगी, सफाई होगी, क्योंकि नया शोध शुरू होना है तो स्टेज को क्लीन करना पड़ेगा ना। तो उस वक्त क्या होगा, सभी आत्माएं संगम युग के इस पॉइंट पर परम धाम वापस जाना शुरू करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ आत्माएं यहाँ पर बचेगी जो नई सृष्टि की स्थापना करेगी। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दो चीजें चल रही है।
आत्माएं ऊपर जाना भी शुरू कर देती है, और यहाँ पर परम धाम में पवित्र जो आत्मा है, सबसे बेस्ट पवित्र आत्मा, वो धीरे धीरे नीचे आना भी शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होता है, अभी देखो सीन को देखो। सबसे पहली आत्मा जो परम धाम से इस सृष्टि पर आई, अभी नया शो शुरू हो रहा है, पहला एक्टर आ गया इस परम धाम से इस सृष्टि पर, यहाँ पर, ठीक है। अभी वो एक्टर कितना ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि परम धाम ने, हमने कल भी देखा ना, कितना पवित्रता रहती है वहां पे, एकदम चार्ज बैटरी रहती है। जैसे आप अपने सुबह को देखो, आपकी रात की नींद बहुत सुंदर हुई है, तो सुबह सुबह कैसे लगता है, एकदम फ्रेश। लेकिन पूरे दिन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो शाम को फिर से डिस्चार्ज हो जाते हैं। वैसे ही है परम धाम में, हम एकदम डीप स्लीप में है, एकदम डीप स्लीप में, हमें मालूम भी नहीं है एक्चुअली हम परम धाम में है, इतना चार्ज्ड है, क्योंकि थॉटलेस वर्ल्ड है वो। तो हम बाबा को छोड़ के अभी कर्म करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। सबसे पहला एक्टर जो इस पृथ्वी पर आता है, वो कितना सुंदर होगा, वो आत्मा। एक्टर माना कौन, वो आत्मा। तो वो आत्मा कितनी सुंदर होगी, है ना। तो अभी वो आत्मा है देवी देवताओं में फर्स्ट। तो देवी देवताओं में फर्स्ट, इसीलिए कुछ धर्मों में उसको गायन है आदि देव। आदि माना फर्स्ट और देव माना देवी देवताओं में फर्स्ट। ये पहला आदमी है, और इसीलिए कुछ धर्मों में उसको याद किया है, पहला आदमी जो था उसको याद किया आदम के स्वरूप में। और आदम शब्द से ही आता है एडम, एडम। और इसका जो असली नाम है, जब सृष्टि की शुरुआत होती है, तो परम धाम से आने वाली पहली आत्मा जो शिव बाबा हमें बताता है, उस आत्मा का जो शरीर मिलेगा, उसका पहला नाम होगा श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण, आदम, एडम, आदिदेव अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा के अलग अलग, सिर्फ अलग धर्मों में उसके अलग नाम रखे हैं। और इसलिए तो गायन है ना, एडम और ईव जो थे वो स्वर्ग में थे, आदम और बीवी जो थे वो स्वर्ग में थे, ये गायन है। तो पहली आत्मा जो आएगी वो 100% पवित्र, 100% प्योर रहेगी, जैसे कि अपने पिता की तरह। पिता कौन है, शिव बाबा, तो शिव बाबा की तरह रहेगी। और इसीलिए आज तक उसका गायन है। आज तक कृष्ण की पूजा क्यों होती है, क्योंकि वो 100% पवित्र आत्मा थी जो सबसे पहले इस सृष्टि पर आती है। कुछ साल बीत जाते हैं और एक बहुत सुंदर आत्मा इस सृष्टि पर आती है, वो है सेकंड, वो है फीमेल बॉडी में। और उस आत्मा को, फीमेल बॉडी है ना, तो देवियों में फर्स्ट, और इसलिए उसको याद किया है आदि देवी के स्वरूप। कुछ धर्मों में उसको बीवी कहते हैं, कुछ धर्मों में उसको ईव कहते हैं, लेकिन परमात्मा ऊपर से सब शो देख रहा है ना, और हम तो भूल चुके हैं। और इसीलिए परमात्मा हमें उसका असली नाम बताता है, उसका नाम है श्री राधा। अभी राधा और कृष्ण के बचपन की कहानियां तो हम सुनते हैं, हा? तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आगे हम ये जो स्टोरी सुनेंगे, आज तक जो सुना है हमने, उसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, लॉजिकली थोड़ा विचार करने की कोशिश करते हैं। वो कहीं जाएगी नहीं, लेकिन आज के सेशन के लिए थोड़ा लॉजिकली हम विचार करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जैसे पहली दो आत्माएं आई, आदम और बीवी, एडम और ईव, या एक्चुअली उसका नाम था कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण जैसे बड़े होते हैं तो उनका विवाह होता है, और जब विवाह होता है तो उनका राज्य अभिषेक होता है और उनका टाइटल बदलता है। और उस वक्त जो टाइटल उनको मिलता है वो है विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। ये टाइटल्स मिलते हैं। और इसीलिए नारायण और लक्ष्मी की बचपन की कहानियां कभी सुनी है क्या? नारायण और लक्ष्मी की कभी बचपन की कहानियां सुनी है? कभी नहीं। लेकिन राधे कृष्ण की बचपन की कहानियां सुनी है? सुनी है ना। तो क्यों लक्ष्मी नारायण की बचपन की कहानियां सुनी नहीं? क्योंकि हमको ये मालूम ही नहीं था कि राधा कृष्ण जो है वही आगे जाके लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। सो राधा कृष्ण, सो लक्ष्मी और नारायण। तो राधा कृष्ण तो छोटे बचपन में रहेंगे, लेकिन बड़े होंगे, उनका विवाह हो जाएगा, तो फिर उनको टाइटल मिलता है लक्ष्मी और नारायण। तो ये है वो महाराजा और महारानी सतयुग के पहले, सतयुग के पहले महाराजा और महारानी ये लक्ष्मी और नारायण है। और ये आत्माएं कितनी पवित्र है, कितनी सुंदर है। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा,
तो आत्माएं जो राजा रानी है वो इतने ब्यूटीफुल है, तो प्रजा भी कैसी होगी? वो प्रजा में भी वो तो दिव्यता होगी, वो सुंदरता होगी, वो पवित्रता होगी। और इसीलिए वो जो सत्युग का राज्य है वो 100% सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का है। हर एक के साथ व्यवहार एकदम स्नेह का है। वहां पे महल भी सोने के रहेंगे, वहां पे खुशियां ही खुशियां रहेगी। जैसे बोलते ना, समृद्ध रहेगा, संपन्न रहेगा, क्योंकि आत्मा इतनी चार्ज होकर आई है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक तरफ है राधा कृष्ण, एक तरफ है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण से सतयुग की शुरुआत हो जाती है। जैसे किसी भी कंपनी का सीईओ अगर स्ट्रांग होगा ना, तो उस कंपनी का हमेशा उन्नति होती है, वहां पे काम करने वाले लोगों को हमेशा खुशी रहती है। तो ये तो अभी कलयुग में तो इतना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो आत्माएं अभी अभी सृष्टि पर आई, जब सृष्टि भी क्लीन, इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है, पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, और उसमें ये इतनी सुंदर आत्माएं आ रही है, तो बाकी उसकी प्रजा भी कैसे होगी? तो इसीलिए वो सृष्टि का आज तक गायन है कि अगर खुशियां है तो वो स्वर्ग में है, आनंद है तो वो स्वर्ग में है, शांति है तो वो स्वर्ग में है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं था, यहीं पर था, जिसका गायन आज तक किया भारत ही वो सोने की चिड़िया था। ये सब सीन्स भारत में ही होते हैं, और इसीलिए तो आज तक भारत में उनकी पूजा होती है। देवी देवताओं की पूजा बाकी जगह पे नहीं होती है। देखो हमारे घर में जो व्यक्ति है, जो अगर शरीर छोड़ के चला जाए, तो हम उसका फोटो अपने घर में रखेंगे ना, या दूसरे के घर का जो चला गया उसका फोटो रखेंगे? जो हमारे घर पे था वो चला गया, तो उसका यादगार, इसीलिए हम उसका फोटो रखते हैं। और इसीलिए भारत में ये देवी देवता होकर गए हैं, और इसीलिए भारत में देवी देवताओं का फोटो रखते हैं, बाकी कहीं पर नहीं रखते हैं। पहला पैर जो कृष्ण का पड़ता है, नारायण का पड़ता है, वो है भारत। और इसलिए भारत को आध्यात्मिक, जो बोलते हैं ना, सेंटर बोलते हैं। भारत इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्यों? क्योंकि ऐसी महान आत्माएं यहाँ पर राज्य करके गई है। आज तक हमने सोचा वो ऊपर कहीं पर है, नहीं, परमात्मा बोलता है यहीं पे थी वो आत्माएं, और कहीं पर नहीं थी। तो जब लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है, तो वहां पे सुख, शांति, चैन, आनंद सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे एक बार अभी शरीर में आ गए ना, तो क्या होगा हमें मालूम है, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। लेकिन ये डिस्चार्ज बहुत कम है, हार्डली एनीथिंग, बहुत कम डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर हम आत्माएं 150 वर्ष की आयु जीती है, लेकिन वहां पे बुढ़ापा नहीं है, बीमारियां नहीं है, इसलिए लास्ट मोमेंट तक हम खुशी से आयु जीती है। लेकिन जब टाइम आता है तो हमें साक्षात्कार होता है कि अभी ये शरीर छोड़ना है। देखो आत्मा अभी अभी आई है ना, तो अभी आत्मा को मालूम है मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। और इसीलिए जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है तो दुख नहीं है वहां पे, क्योंकि जैसे कपड़ा उतारते हैं वैसे ही शरीर को त्याग करके नया शरीर लेना है। तो उस वक्त साक्षात्कार हो जाता है कि अभी मैं जाके बच्चा बनूंगा। और इसीलिए वहां पे मृत्यु का कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसीलिए इस लैंड को भी अमर लोक कहते हैं, अमरपुरी कहते हैं। सतयुग की शुरुआत की जो पॉपुलेशन रहती है वो 9 लाख है। तो अभी जस्ट इमेजिन करो, इस पूरी पृथ्वी पर अभी है 750 करोड़, और इस पूरी पृथ्वी पर रहेंगे 9 लाख। रिसोर्सेस उतने ही, लेकिन पॉपुलेशन देखो कितनी कम है। और इसलिए शेयरिंग है, केयरिंग है, खुशियां है। लेकिन क्या हो गया, अभी लक्ष्मी नारायण आ गए, शरीर में आ गए, तो 150 वर्ष बाद उन्होंने भी शरीर बदलना शुरू कर दिया। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, इनका डिस्चार्ज शुरू हो गया अभी। लेकिन ऊपर से और नई नई ब्यूटीफुल आत्माएं भी आने लगी ना, और दुनिया भी क्या हो गई, अभी थोड़ी सी पुरानी हो गई, थोड़ी सी पुरानी हो गई। लेकिन उस नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले यहाँ पर हम देवता जो कहते हैं कि जो सत्युग में थे वो देवी देवता थे, उनकी महिमा ही में कहते हैं कि वो सर्व गुणों में संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, एक विकार का अंश भी नहीं, व्यर्थ थॉट्स भी नहीं, ऐसी वो दुनिया थी। अहिंसा परमो धर्म थे। हाँ? तो देखो जो भी आत्माएं ऊपर से आ रही है इस सृष्टि पर, अभी जो भी आ रही है वो इतनी पवित्र है। तो जहां पर कृष्ण रहेगा, क्या आपको लगता है वहां पे कंस रहेगा? जहां पर नारायण रहेगा, क्या आपको लगता है वहां पे कोई असुर रहेगा? क्योंकि सभी देखो ऊपर से आ रही है, अभी अभी फ्रेश आ रही है आत्माएं। तो क्या लगता है, क्योंकि फ्रेश आ रही है तो कितनी चार्ज है ना, सभी खुशी से भरपूर है, संपन्नता से भरपूर है। लेकिन आज तक हमने क्या दिखाया?
कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, कृष्ण ने ये युद्ध कर दिया, हाँ विष्णु ने इसको मारा, नारायण ने इसको मारा, ये सब दिखाते हैं। लेकिन एक लॉजिकली हमें थोड़ा सोचना है कि जो भी आत्माएं परम धाम से अभी अभी आ रही है, सृष्टि भी इतनी ब्यूटीफुल है, तो क्या कोई असुर वहां पे रहेगा? और अगर अगर वहां पर भी झगड़े हैं, वहां पर भी दुख है, वहां पर भी मारामारी है, तो कलयुग और सत्युग में फर्क क्या रहा? और इसीलिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सत्युग में हम देवी देवताएं रहते हैं, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य रहता है, तो एक भी असुर नहीं रहता है। सभी इतने सुंदर आत्माएं रहती है, जहां पे सब जगह पे स्नेह है, प्यार है, शांति है, पवित्रता है। इस लैंड को इसीलिए आज तक गायन है, स्वर्ग, सुखधाम, सचखंड, गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बहिश्त और अमरलोक। तो अभी देखेंगे लेकिन समय बीतता जाता है, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, लक्ष्मी नारायण ने भी शरीर बदलना शुरू किया, तो बाकी की जो आत्माएं थी वो इतनी सुंदर, इतनी पवित्र थी, उन्होंने भी शरीर बदलना शुरू कर दिया। 8 जन्म पूरे हो गए, 1250 वर्ष पूरे हो गए, और फिर कौन सा युग आया? दुनिया हो गई परिवर्तन, दुनिया थोड़ी सी पुरानी हो गई, बन गया त्रेता युग। जैसे कल बताया था, त्रेता में, त्रेता का अर्थ है 3/4 रिमेनिंग। अब त्रेता में क्या हो गया? त्रेता की शुरुआत की पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो अभी 9 लाख से हो गई पॉपुलेशन 2 करोड़। तो अभी रिसोर्सेस अभी भी बहुत है, क्योंकि 750 करोड़ कहाँ और 2 करोड़ कहाँ ना, तो रिसोर्सेस अभी भी बहुत है। और इसीलिए त्रेता में भी बहुत खुशियां है, बहुत पवित्रता है, बहुत सुख है। लेकिन जितना डे 1 पे सतयुग में था उतना नहीं है, उतना ही डिफरेंस है बस। और इसीलिए त्रेता में अभी हमारी आयु रिड्यूस हो जाती है, हमारी आयु होती है 120 वर्ष, 120 से 125 वर्ष। अभी ऐसा उसका अर्थ नहीं है कि एग्जैक्टली 120th बर्थडे पे आप शरीर छोड़ेंगे, नहीं, अप्रोक्सीमेट है वो। वैसे इसका ये अर्थ नहीं कि 1250 वर्ष कंप्लीट हुए माने एग्जैक्टली वो त्रेता, नहीं, अप्रोक्सीमेट है वो। अप्रोक्सीमेट माने ग्रेजुअल डिक्रीज है। तो वैसे ही ये जो हमारा घर है, ऐसा तो नहीं कहते ना एग्जैक्टली 1 साल के बाद इसी दिन पुराना होगा, नहीं, वो ग्रेजुअल पुराना होता है। वैसे ही सृष्टि भी ग्रेजुअल पुरानी होती है, वैसे ही आत्मा का डिस्चार्ज भी ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। और फिर अभी दुनिया आती है त्रेता युग। त्रेता युग में हमारी आयु हो जाती है 120 वर्ष। और यहाँ पर जो टाइटल मिलता है उस राजा और रानी को, उनका नाम है श्री राम और श्री सीता। और फिर राम और सीता का राज्य वहां पर शुरू हो जाता है। और क्या होता, अभी उनका भी क्या हो जाए, एक बार शरीर में आए तो शरीर बदला, 120 वर्ष के बाद एक शरीर बदला, लेकिन अभी भी सुख है, शांति है, और पॉपुलेशन तो बढ़ती गई। तो पॉपुलेशन जब बढ़ी तो धीरे धीरे त्रेता में क्या हो गया, त्रेता के अंत में पॉपुलेशन हो जाती है 33 करोड़। और इनकी महिमा में फिर कहते हैं 14 कला संपूर्ण। तो राम और सीता का राज्य शुरू होता है त्रेता युग से, लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है सतयुग से। सतयुग 100% प्योर, त्रेता में थोड़ी सी प्यूरिटी अभी कम हो गई क्योंकि दुनिया पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी त्रेता में बहुत खुशियां है, बहुत आनंद है। तो राम और सीता को हमेशा दिखाया है धनुष्य बाण के साथ। अभी फिर से एक बार लॉजिकली हमें सोचना है, अगर दुनिया में इतनी खुशियां है, त्रेता में भी सब आत्माएं जो ऊपर से आ रही वो भी इतनी सुंदर है, तो क्या धनुष्य बाण की जरूरत पड़ेगी राम को? सोचो जरा।
धनुष्य बाण कब करेंगे? जब वॉर होगा। लेकिन त्रेता में तो सुख और खुशियां है, वहां पे वॉर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमने क्या दिखा दिया? धनुष्य बाण दिखा दिया। फिर अगर राम और सीता रहेंगे तो क्या उसके साथ रावण रहेगा? रावण तो असुर दिखाया है ना। लेकिन त्रेता के सब त्रेता की सब पॉपुलेशन भी दैवी गुणों वाली ही होगी, क्योंकि अभी अभी आ रहे हैं सृष्टि पर परम धाम से, और इसीलिए कितने प्योर होंगे, कितने प्यार से रहेंगे। तो ये जो कहानियां बनी है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब राम और सीता रहते हैं, तब भी इस सृष्टि पर सुख ही है, शांति ही है, वहां पर रावण नहीं होगा। ये कहानियां कैसे बनी वो बाद में देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट, राम को धनुष्य की जरूरत त्रेता में नहीं रहेगी, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। राम सीता के साथ कभी रावण नहीं होगा, उसकी एक कहानी बनाई गई है। वो क्या कहानी है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये जानना जरूरी है कि त्रेता में और सतयुग में जो भी आत्माएं रहेंगी वो दैवी गुणों वाली रहेगी, और इसीलिए गायन है 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन थी सतयुग और त्रेता की, पवित्र, खुश। सतयुग और त्रेता में एक मत, एक राज्य, एक भाषा है, डुअलिटी नहीं है, और इसीलिए वहां पर आनंद है, खुशियां है। हमारे घर में भी देखो ना, अगर सबका एक मत हो जाए तो घर में भी खुशी है। लेकिन घर में दो ही लोग रह रहे हैं और एक कह रहा है और एक दूसरा कह रहा है, तो घर में भी झगड़ा हो जाएगा, डुअलिटी हो जाएगी। और वही होता है सृष्टि में कुछ समय के बाद। अभी 1250 वर्ष बीते सतयुग के, 1250 वर्ष बीते त्रेता युग के, कितना समय हो गया? 2500 वर्ष। अभी देखो 2500 वर्ष के बाद क्या हो गया? कौन सी ऐसी आत्मा होगी जिसको पहले देहभान आएगा? पूछो अपने आप से, कौन सी ऐसी आत्मा होगी जो कहेंगी कि मैं शरीर हूं? अपने आप से पूछो। चक्र को देखो, किस आत्मा ने यहां पर, जहां पर ये स्टार दिखा है ना, यहां पर आने तक सबसे ज्यादा शरीर लिए होंगे? जो सबसे पहली आत्मा आई ना, एडम ईव की कहो या राधा कृष्ण की कहो, उस आत्मा ने मैक्सिमम शरीर लिए हैं। और इसीलिए कृष्ण की आत्मा को सबसे पहले क्या हो जाता है? देहभान आ जाता है, क्योंकि भूल चुका ना खुद को, क्योंकि हर कर्म के लिए अभी शरीर यूज कर रहा है। इसीलिए खुद को अभी धीरे धीरे क्या मानना शुरू कर देता? शरीर ही मानना शुरू कर देता है। द्वापर में क्या शुरुआत हो गई? द्वापर में शरीर का भान आ गया तो दुख होना शुरू हो गया, विकारों की धीरे धीरे प्रवेशता शुरू हो गई। और उस वक्त जब दुख होता है तो सबसे पहले याद किसको करेंगे? सबसे पहले याद किसको करेंगे? परमात्मा को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे। और वो भगवान कोई बिंदी स्वरूप है, कौन है क्लियर नहीं है। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? बिंदी को फूल कैसे चढ़ाएंगे, दूध कैसे डालेंगे? नहीं। और इसलिए हमने वो आकार दे दिया, और पहला मंदिर बना ज्योतिर्लिंग। लिंग माना सिंबल, ज्योति का सिंबल। और पहला मंदिर जो राजा विक्रमादित्य बनाता है वो है सोमनाथ का मंदिर। अभी हम भारत की कथा देख रहे हैं। कल हमने देखा कि विश्व के, फिर जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो विश्व के अलग अलग हिस्से में धर्मात्माएं आना शुरू कर देते हैं, जैसे कि विश्व को थमाने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं। लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है द्वापर में, और इसीलिए इतना अच्छा मैसेज सुनने के बाद भी क्या हालत हो जाती है? सब जगह पे दुख, सब जगह पे अशांति हो जाती है, सब जगह पे प्रॉब्लम। लेकिन आज की इतना नहीं। वहां पे जैसे सतयुग और त्रेता में खुशियां ही खुशियां है, वैसे द्वापर में धीरे धीरे दुख की शुरुआत है, तो भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मंदिर बने शिव के, ज्योतिर्लिंग के। तो जो पिछले संगम युग की मेमोरी थी वो क्लियर नहीं थी ना, उस आधार से हम इस द्वापर युग में क्या करना शुरू कर देते? मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखो, जैसे अगर मैंने कहा आज अभी सुबह बजे है 11:20। अभी 10 साल पहले 11:20 को आप क्या कर रहे थे सुबह? याद होगा आपको? याद होगा। लेकिन इतना तो क्लियर है ना कि आप कहीं ना कहीं पर तो थे। शायद आपको वो जगह याद आए, लेकिन एग्जैक्टली क्या ब्रेकफास्ट किया था याद है? तो आप क्या लिखेंगे? क्या करेंगे? अगर आपको मैंने कहा कि ये लिखो इसके बारे में 10 साल पहले क्या किया था, तो आप क्या करेंगे? उस दिन भी 11:20 पर मैं यहाँ था और शायद ये ब्रेकफास्ट किया था। तो कुछ ना कुछ मेमोरी रहेगी, लेकिन क्लियर नहीं रहेगी। तो द्वापर युग की शुरुआत में भी वही होता है, कुछ ना कुछ पिछले संगम युग की मेमोरी रहती है लेकिन क्लियर नहीं रहती है।
और इसीलिए हमने शिव को भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में नहीं पूजा ना, उसका भी आकार कर दिया क्योंकि एक्सटर्नल हो गए। और फिर ये भी भूल चुके कि हम ही देवता थे और इसीलिए देवी देवताओं के मंदिर भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन देवी देवताओं को दिखाओ कैसे, देवी देवताओं के मंदिरों में देखो आप कैसे मंदिर बने हैं। किसी को 8 हाथ दिखाए है, किसी को 10 हाथ दिखाए है, किसी को 4 हाथ दिखाए, किसी को सूंड दिखाई, किसी को पूंछ दिखाई। ये देवी देवताओं को दिखाया है। क्या लगता है आपको, देवी देवता जब सतयुग और त्रेता में तो ऐसे थे? जस्ट इमेजिन करो ना, ये 8 हाथ लेके कैसे जाएंगे, दरवाजे से फिट भी नहीं हो सकेंगे। तो वो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने अगर किसी पेंटर को कहा, ये एक आत्मा थी, बहुत दैवी गुणों वाली थी, बहुत हर्षित मुख थी, उसमें 8 शक्तियां थी, 10 शक्तियां थी, अब उसका चित्र निकालो। तो आत्मा क्या है, बिंदी स्वरूप है। अभी बिंदी का चित्र कैसे निकालेंगे, सब कुछ शक्तियां कैसे दिखाएंगे? तो आत्मा कैसे दिखाएगी अपनी शक्ति? शरीर के द्वारा। आत्मा खुश है, कैसे दिखाएगी? शरीर के द्वारा। तो पेंटर ने भी क्या करना शुरू करेगा, अभी आत्मा की हर्षित मुक्ता दिखानी है ना, तो वो पहले शरीर ड्रॉ करेगा, शरीर पे हर्षित मुक्ता दिखाएगा। आत्मा में 8 शक्तियां है ना, तो छोटे बच्चे को भी पूछो क्या बोलता है छोटा बच्चा, उसको बोलो पावर है तो बाहु दिखाता है, हाथ दिखाता है, आर्म दिखाता है। तो बाहु ये प्रतीक है शक्तियों का। और जिस आत्मा में 8 शक्तियां होगी उसको कितने बाहु दिखाएंगे फिर? 8 हाथ, 8 बाहु दिखाएंगे। लेकिन हमने कभी एक क्वेश्चन किया, उसको 8 पैर क्यों नहीं दिखाए, 8 मुंह क्यों नहीं दिखाए? कभी क्वेश्चन नहीं किया। और कभी क्वेश्चन किया तो भी बड़ों ने क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन नहीं करते, देवी देवता ऐसे ही होते हैं, बड़ों ने कहा है। और इसीलिए हम लॉजिकली सोचना ही बंद कर दिया। देवी देवता ऐसे 8 हाथधारी सूंड पूंछ वाले नहीं रहते हैं, उनकी तो कंचन काया रहती है, हमारे जैसे ही है मनुष्य, 2 हाथ 2 पैर। लेकिन अभी वो शरीर दिखने में भी नहीं आएगा, इतनी सुंदरता वहां पे रहती है। उसका गायन है कंचन काया। कंचन काया माना सोने का शरीर नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल शरीर रहेगा। और देवी देवताओं को ये शस्त्र वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि देवी देवता बनना है तो हमें अपनी अंदर की आसुरी शक्तियों को खलास करना है परमात्मा की मदद से। तो देवी देवता, जैसे आज भी देखो किसी को 6 उंगलियां भी रहती है ना, तो हम छठी उंगली काट देते हैं क्योंकि एबनॉर्मेलिटी समझते हैं। लेकिन देवी देवताओं को फिर हमने ऐसा दिखाया, 8 हाथ, सूंड, पूंछ, ऐसा दिखाया। तो जब ये मंदिर बने ना तो ये क्लियर था कि ये आत्मा में इतनी शक्तियां है, इसलिए ऐसा मंदिर बना। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम भूल चुके कि देवी देवता हमने कहा ऐसे ही होते हैं। और इसलिए आज भी टीवी पे जो सीरियल्स लगती है उसमें भी 4 हाथ, सूंड, पूंछ सब दिखाते हैं ना। तो परमात्मा हमें आके बताते हैं देवी देवताओं की काया एकदम कंचन काया रहती है, एकदम सुंदर काया रहती है, जो आज इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके मंदिरों में फिर हमने ऐसे ऐसे चित्र बना दिए। फिर क्या हो गया, देखो द्वापर युग में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। सत्युग त्रेता में तो सिर्फ एंजॉयमेंट है, सिर्फ खुश है, सुख है, आनंद है। लेकिन द्वापर में दुख आना है ना, तो दुख को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो पहले तो शिव की भक्ति की, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। देवी देवताओं की भक्ति की, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जाना, हम अपने आप को भूल चुके। जो शांति मुझ में थी हम बाहर ढूंढने की कोशिश करने लगे, डिस्चार्ज हो गई आत्मा। और फिर इसीलिए हमने स्क्रिप्चर्स लिखना शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने कहा कि अगर 10 साल पहले 11:30 बजे आप क्या कर रहे थे पूछूंगा, तो आप साधारण लिखेंगे ना, कुछ सत्य होगा बट मेजॉरिटी तो मेड अप स्टोरी होगी। वैसे ही द्वापर युग में हमने स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। अभी देखो सत्युग त्रेता में तो खुशियां ही खुशियां थी ना, द्वापर में अभी घर घर में थोड़ा थोड़ा झगड़ा होना शुरू हो गया, पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो गया, राजाएं करप्ट हो गए, तो राजा और प्रजा का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गए। तो हमने एक कहानी लिखना शुरू कर दिया। क्यों लिखनी है कहानी? लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। जैसे अगर आज मुझे किसी के मन में अवेयरनेस लाना है सिगरेट स्मोकिंग के बारे में, तो मैं क्या करूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा, इंटरनेट पे पोस्टर्स लगाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। और उसमें ऐसे एक्टर्स को डालूंगा, अगर बहुत अच्छा एक्टर है तो बहुत सारे लोग देखेंगे। तो द्वापर में हमारे पास ये टीवी इंटरनेट नहीं था ना, तो हमने लिखना शुरू कर दिया। तो हमने पहली स्टोरी बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाई स्टोरी? पति पत्नी को कैसे होना चाहिए,
राजा रानी को कैसे होना चाहिए, राजा प्रजा को कैसे होना चाहिए, भाई भाई में संबंध कैसे होना चाहिए। और फिर हमने लिखा अगर आपको इच्छा होती है किसी चीज की, अगर आप किसी इच्छा के पीछे जाते हो तो आपका कितना सर्वनाश होता है। और कहानी बनी और उसमें अभी एक्टर्स डालने थे तो हमने एक्टर डाले राम और सीता, बन गई रामायण। तो राम सीता की जो रामायण थी वो हम मनुष्यों ने ही लिखी है और किसी ने लिखी नहीं है। लेकिन मनुष्यों ने उस वक्त वो अवेयरनेस लाने के लिए कि अगर ये ठीक तरह से नहीं किया तो क्या हो सकता है, ये बताने के लिए ये कहानियां लिखी। इसका अर्थ ये नहीं जब त्रेता में राम सीता थे तो रावण भी था, नहीं। उन्होंने क्या लिखा कि अगर सीता जैसा अगर आपको किसी को इच्छा हो जाती है और इच्छा के पीछे आप भागते हो तो विकार रूपी रावण आपको पकड़ लेगा। विकार माना क्या, देखो अभी भी देखो, अगर मेरी इच्छा है कुछ चीज मुझे मिल जाए तो पूरा टाइम मेरा क्या रहता है, उसी के पीछे रहते, उसी के पीछे ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी को दुख देना पड़े, किसी को दर्द लेना पड़े, और फिर भी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आएगा। इच्छा पूरी हो गई तो और इच्छा बढ़ेगी, लोभ आएगा। इच्छा पूरी हो गई, चलो मुझे मोबाइल चाहिए था, मोबाइल मिल गया, अब इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मोह हो गया। करेक्ट। तो ये सब एक इच्छा के पीछे ये सब विकार आना शुरू होता है। तो विकारों का रिप्रेजेंटेशन हमने रावण के रूप में दिखाया। विकार आत्मा में आते हैं, कोई 10 शीश वाला कोई आदमी रहता नहीं है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रामायण की सत्यता है जो हमने वो कहानी लिखी एक अवेयरनेस लाने के लिए। फिर हमने क्या देखा कि देखो कोई कोई आत्माएं धन का दुरुपयोग कर रही है, कोई कोई आत्माएं डिसिप्लिन में नहीं है। तो हमने लिखा जो धन का दुरुपयोग करे तो कैरेक्टर डालना है दुर्योधन। जिसको डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, दुशासन। जो हर एक चीज में शक करता है, डाउट लेता है, नाम डाला शकुनी। और जहां पर ऐसी भावना वाली आत्माएं रहेंगी उनका तो विनाश होना ही होना है। फिर हमने लिखा जो हर वक्त अपने मन में स्थिर रहे, मन का जो युद्ध चलता है ना, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बाहर की परिस्थिति क्या है, उसमें जो मन का युद्ध चलता है उस युद्ध में भी स्थिर रहे, युधिष्ठिर। जो परमात्मा के ज्ञान को अर्जन करे, अपने में धारण करे, अर्जुन। जिसमें योग का बल हो, भीम। उनको एक साइड पे रखा और कहा जिनमें ये क्वालिटीज रहेगी उनका विजय होगा, बन गई महाभारत। आज तक जो कहानियां सुनी, रामायण महाभारत, ये हम मनुष्यों ने द्वापर में लिखी है, ये कोई सत्य घटना नहीं है। इसका कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था जो परमात्मा हमें आकर बताता है कि ये कहानियां लिखना आपने शुरू किया द्वापर में। तो देखो आज तक ये जो कहानियां सुनते थे ना उसको कहते इंडियन माइथोलॉजी। ये शब्द सुना होगा आपने ना, माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ से, और मिथ का अर्थ है मिथ्या, और मिथ्या का अर्थ क्या है, झूठ। तो इस शब्द में ही सब कुछ था लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। उस कहानी से कुछ अच्छा प्रेरणा लेने से लेनी चाहिए थी, लेकिन हम उस सिर्फ कहानी देखते गए, एंजॉय करते गए, लेकिन खुद में तो परिवर्तन कुछ किया ही नहीं, और इसीलिए दुख तो और भी बढ़ता गया। फिर क्या हो गया, देखो जब द्वापर शुरू होता है तो संगम की स्मृतियां, जो पिछला संगम हो गया है वो कहीं ना कहीं तो है ना आत्मा में। तो संगम की स्मृति क्या थी कि जब जब सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है तो डायरेक्ट परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। लेकिन फिर हमने द्वापर में सोचा अरे परमात्मा नीचे कैसे आएगा, वो शायद बिंदु रूप है, वो बिंदी अगर आ भी गई तो बोलेगी कैसे, उतना याद नहीं है ना, क्लियर नहीं है। और इसीलिए फिर हमने हु इज नेक्स्ट बेस्ट टू गॉड, जो पहला आदमी आया इस सृष्टि पर वो था श्री कृष्ण, और इसीलिए हमने नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, और बन गई भगवत गीता। द्वापर में हमने गीता, जो उपदेश था भगवान का, जो भी याद था पिछले संगम का, वो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि परमात्मा निराकार है, ये क्लियर नहीं था उस वक्त, वो भूल चुके थे। क्योंकि देह भान, जब मैं शरीर में आता हूं तो मेरे लिए भगवान भी शरीर में ही चाहिए ना। जब मेरा शरीर का भान है तो मेरे लिए सब कुछ शरीर में चाहिए, और इसीलिए हमें पहला बेस्ट आत्मा जो था वो याद था, वो तो हमने नाम डाल दिया कृष्ण का। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक्चुअली गीता सुनाने वाला तो मैं स्वयं निराकार हूं,
आपने मेरे बच्चे का नाम उसमें डाल दिया द्वापर में, और इसीलिए आज तक ये कहानी भी बनी है, कृष्ण का जन्म द्वापर में होता है। कृष्ण का जन्म द्वापर में नहीं होता है। जो आत्मा इतनी प्योर है, इतनी पवित्र है, वो इतने 2500 वर्ष बाद क्यों आएगी? पुराने घर में क्यों आएगी? जो आत्मा 100% पवित्र है उसको तो डे 1 पे आना चाहिए। और इसीलिए कृष्ण का जन्म होता है सतयुग में, लेकिन हम लिखते हैं उसके बारे में द्वापर युग में, और इसीलिए ये मान्यता आ जाती है कि कृष्ण का जन्म द्वापर में होता है, लेकिन द्वापर में नहीं, उसका डे 1 सतयुग में कृष्ण का जन्म है। सतयुग में सब जगह पे प्यूरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, और इसीलिए कृष्ण उस वक्त यहाँ पर इस धरती पर आता है। द्वापर में हमने सिर्फ कहानियां बनाई। और क्या मान्यताएं हुई द्वापर में? देखो, हर घर में अभी झगड़ा हो गया, वॉर होने शुरू हो गए, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, ये करना है, वो करना है। और इसीलिए द्वापर युग में फिर क्या होता है, कुछ कुछ बिलीव्स आना शुरू हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको मुझे बताना है अंधियारा है ना वहां पे, अरे प्लीज वहां पे नहीं जाओ, वहां पे भूत है। कितना इजीली बता सकते हैं, वहां पे नहीं जाओ, वहां पे भूत है। अगर उसको डिटेल में बताएंगे तो वो छोटा बच्चा क्या समझेगा ना, कि वहां पे जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, ठोकर लगेगी, इतना वो छोटा बच्चा क्या समझेगा? वो तो नहीं समझ सकता। इसलिए इजी वे आउट क्या है? इजी वे आउट क्या है? वहां जाओ नहीं, वहां पे भूत है। करेक्ट। और वैसे ही हमने द्वापर युग में करना शुरू कर दिया। जब वॉर होने शुरू हो गए, राजा और प्रजा में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए, तो कुछ कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मारो नहीं, परमात्मा हर एक में है। फिर किसी ने लिखना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मारो नहीं, नहीं तो आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये सब बिलीव्स थे, ये सब बिलीव्स थे उस वक्त। एक तरह से हमें उसको रोकना था ना, जो दुख की शुरुआत द्वापर में हुई थी उसको रोकना था, और इसीलिए हमने ये बिलीव्स लिखना शुरू कर दिया। लेकिन देखो ना, जब बच्चा बड़ा हो जाए और उसको आप कहो वहां जाओ नहीं, वहां पर भूत है, मानेगा आपकी बात? तो वैसे ही हुआ ना। भले एक साइड पे हम कहते हैं परमात्मा तुझ में मुझ में है, सर्वत्र है, लेकिन एक दूसरे को मारने को कम नहीं करते हैं। भले एक साइड पे कहते हैं हम 84 लाख योनियों में जाएंगे अगर ये पाप करेंगे, फिर भी पाप कम तो नहीं किया ना, क्योंकि हम बड़े हो गए। और इसीलिए ये समझ में आता है कि ये बिलीव्स हमने द्वापर में लिखे उस वक्त उस दुनिया को थमाने के लिए। द्वापर युग में ये बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है। एक तो शिव की पूजा, फिर देवी देवताओं की पूजा, फिर ग्रंथ उपनिषद लिखने का जो शुरुआत है वो द्वापर में, क्योंकि कुछ किसी न किसी तरीके से हमें मैसेज देना है दुनिया में। और द्वापर में 1250 वर्ष फिर द्वापर के भी चले जाते हैं। 1250 वर्ष में हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत थी, भगवान की खोज बहुत थी, लेकिन भगवान तो था ही नहीं ना, वो परम धाम में बैठा था, इसलिए मिला ही नहीं। हमने पत्थरों में ढूंढने की कोशिश की, जानवरों में ढूंढने की कोशिश की, क्या क्या लिखा, वाराह अवतार लेता है, मत्स्य अवतार लेता है, कूर्म अवतार लेता है। आज भी हम कोई गुस्सा करता है ना तो बोलते हैं अरे आपका चाल चलन देखो, आपका चेहरा देखो, आपका बिहेवियर तो जानवर से भी बदतर है। तो किसी को गलत ग्लानि करनी है तो हम उसको जानवर से कंपेयर करते हैं, और फिर लिखा क्या, भगवान जानवर में आता है। ये स्टोरीज बनाई। भगवान कभी जानवर में नहीं आता है, आएगा तो भी क्या समझ में आएगा हमें, वो क्या बोलेगा। ये स्टोरीज बनाई थी हमने द्वापर युग में, जिसको हमने कहा इंडियन माइथोलॉजी, जो मिथ्या है, मनुष्यों ने लिखी है। फिर समय जैसा बीतता गया, हमने देखा कलयुग की शुरुआत, और कलयुग में कलह कलेश, पॉपुलेशन बढ़ गया, और कलयुग में फिर क्या हो जाता है कि हमें साइंस की वृद्धि होती है, स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है, साइंस की वृद्धि होती है, और इसीलिए हमारे पॉपुलेशन बढ़ गया, रिसोर्सेस उतने ही है, और इसीलिए कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ आ गया, और हमारा अकाले मृत्यु का रेट भी बढ़ गया। तो हम यहाँ पर 42 जन्म लेते हैं, 42 जन्म। यहाँ पे देह अभिमान की अति हो गई। अभी ईश्वर को तो ढूंढ रहे हैं, ईश्वर आया नहीं है अब तक, लेकिन हम अपनी तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रहे ना, क्योंकि पूरी तरह से भूल गए कि मैं ही आत्मा हूँ, पूरी तरह से भूल गए कि मैं ही वो शांत स्वरूप हूँ, शांति मुझ में ही है। खुद को शरीर मान के चल रहे हैं, तो काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ। तो हर घर में कलह कलेश जब होता है, इसको कहते हैं मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु का डर है। खुद को शरीर मान के चलेंगे तो क्या होगा, मृत्यु का डर लगेगा ना।
कि मेरा कुछ ना कुछ कभी ना कभी होने वाला है। और इसीलिए जब देह भान की अति होती है तो हम यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। दुख बहुत बढ़ चुका है। अभी वो समय आ चुका है जब जब सभी आत्माएं थक चुकी है। और इसीलिए बार बार कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देखे, ऊपर में देखते रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। देखो स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ रही है। जैसे देखो छोटे बच्चे रहते हैं, वो ऊपर से नीचे देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो छोटा बच्चा क्या कहेगा? "हम्म, मुझे भी नीचे खेलने जाना है।" तो नीचे नीचे खेलने जाते हैं, और फिर जब खेलने जाते हैं, जैसे सुबह सुबह 9 बजे आ गए, तो फ्रेश है ना। तो इनिशियल खेल में बच्चे छोटे हैं, वो बच्चे कम है, और इसीलिए खेल भी बहुत एंजॉयबल है। जो अभी अभी बच्चा आया है खेलने के लिए, वो तो एकदम फ्रेश है। लेकिन जैसे समय बीतता जाता है दिन में, और बच्चे नीचे आना शुरू हो जाते हैं, जो बच्चा सुबह से खेल रहा है उसको क्या हो जाएगा, वो थकना शुरू कर देगा, थक जाएगा शाम तक। और बच्चे भी बढ़ जाएंगे तो थोड़ा पुशिंग पुलिंग हो जाएगा, गिर जाएगा, दुख हो जाएगा। और फिर जब रात होती है तो जो सुबह से खेल रहा है बच्चा, वो ऊपर देखता है और अपने मम्मी पापा को बुलाता है, प्लीज आप आ जाओ और मुझे ले जाओ। तो मम्मी पापा भी क्या करेंगे? बच्चे का दुख नहीं देख सकते ना, तो मम्मी पापा भी नीचे आएंगे, बच्चे को लेकर जाएंगे, रात भर उसकी मरहम पट्टी करेंगे। लेकिन सुबह होगी तो बच्चा फिर से क्या कहेगा? मुझे फिर से खेलने जाना है, क्योंकि बच्चे का स्वभाव ही है खेलना। वैसे ही हम आत्माएं ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स से खेल रहे हैं, और इसीलिए अपने आप को पूरी तरह से भूल चुके हैं, थक चुके हैं, मालूम नहीं है एक्चुअली क्या चल रहा है। और इसीलिए हम बार 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 ईश्वर को बुला रहे हैं। तो भगवान भी क्या करेगा ना, अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकता, और इसीलिए वो इस धरती पर आता है, साकार माध्यम में, ब्रह्मा के शरीर में आता है, ये ज्ञान देता है। ये ज्ञान ही उसका मरहम पट्टी है, ये ज्ञान ही उसका सब कुछ है, जो हमें अपने दुख दर्द से छुड़ा देता है। और इस युग को फिर हम कहते हैं संगम युग। तो संगम युग क्या है? कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना के बीच का समय। जैसे देखो आप कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई मतलब जनरली कॉलेज में जितनी पढ़ाई करनी है उतनी करते हो, लेकिन एग्जाम से पहले आपको फिर भी पीएल मिलती है ना, प्रिपरेटरी लीव, कि ये अब एग्जाम आने वाली है, उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। वैसे ही ये है कि अभी बहुत बड़ा पेपर आने वाला है, पूरी सृष्टि का परिवर्तन है। एक तरफ मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ना शुरू करेगी, एक तरफ थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, डिसीजेस बढ़ते जाएंगे, पांचों प्रकृति के तत्व अपना वार करेंगे, क्योंकि स्टेज को भी साफ करना है, राइट। तो ये सब चीजें बाहर तो होगी, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास एक चॉइस है, वो देख के डर जाए, या फिर मेरे मन को इतना शक्तिशाली बनाए ताकि मैं अगले जर्नी के लिए तैयार हो जाऊं, अगले शो के लिए तैयार हो जाऊं। तो ये शो के लिए, अगले शो के लिए तैयारी करने के लिए हमें जो ये समय मिलता है उसको कहते हैं संगम युग। इसका अप्रोक्सीमेट टाइम है 100 ईयर्स। लेकिन आप देखेंगे कलयुग और संगम युग ये ओवरलैपिंग युग है। माना जो आत्माएं ज्ञान लेगी और देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करेगी, वो संगम युग में है। जो परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, वो संगम युग में है। लेकिन जो आत्माएं ये ज्ञान नहीं लेंगे, जो अपने आप के ऊपर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वो कलह कलेश के युग में ही रहेंगे। और इसलिए ओवरलैपिंग युग है। तो आप सब अभी कहाँ पर हो? आप सब हो संगम युग में, क्योंकि आपने ये ज्ञान लिया, 6 दिन टाइम निकाला, ये ज्ञान लिया, भगवान को जाना, भगवान से बातें कैसे करनी है वो जाना, कर्मों की गुह्य गति क्या है वो जाना, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है जाना। और हमारा अभी फ्यूचर क्या है? अभी फिर से वो सत्युग आ रहा है। लेकिन सत्युग आने से पहले का जो समय, अभी थोड़े से वर्ष बचे हैं, जो समय है वो थोड़ा सा केओटिक रहेगा। बाहर की दुनिया का परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होगा, लेकिन वो परिवर्तन में अगर हमें सस्टेन करना है, वो परिवर्तन को अभी अगर हमें करेजियसली फेस करना है, तो अपने मन की शक्ति बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए ही वो है परमात्मा के साथ योग। तो हम सब अभी है संगम युग के अंतिम चरण में। संगम युग है 100 साल का, और आपको मालूम है कितने वर्ष हो गए संगम युग के? देखो शिव बाबा जब आता है ना, तब संगम युग की शुरुआत है। वो आया 1936 में, ब्रह्मा के शरीर में।
तो अभी कितने साल हो गए? 84 ईयर्स। 84 ईयर्स हो गए हैं। तो बहुत समय कम बचा है और इसीलिए हमें क्या करना है? अभी तैयारी करनी है। और इसीलिए तो दुनिया में अभी देखो जो ये हालतें चल रही है ना, डिसीजेस वगैरह, वो तो होना ही है क्योंकि वो भगवान ने बताया है। एक तो हमारे सभी अकाउंट्स क्लियर होने हैं। देखो हमारे प्रकृति के साथ भी तो अकाउंट है ना। हमने अगर शरीर को अब्यूज किया होगा तो शरीर भी हमें किसी न किसी स्वरूप से अब्यूज तो करेगा ही ना, क्योंकि अकाउंट है उसके साथ, रिटर्न तो मिलना ही है। तो इसीलिए डिसीजेस वगैरह भी बढ़ रहे हैं। तो ये सबको हम सब आत्माओं को अपने कार्मिक अकाउंट्स सेट करने हैं, सेटल करने हैं। लेकिन दो तरीके हैं कार्मिक अकाउंट सेटल करने के। एक है योग से और एक है भोग के। भोग, भोग माना सफरिंग। सफरिंग से भी कर सकते हैं सेटल, लेकिन वो दुख मुझे नहीं लगता किसी को चाहिए। और एक है योग से। योग माना परिस्थिति आएगी लेकिन मेरे मन की शक्ति परमात्मा के साथ कनेक्ट करने से इतनी बढ़ेगी कि वो परिस्थिति आई तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब ज्ञान मिलने का युग, पूरे 5000 वर्ष में हमें ये ज्ञान सिर्फ एक बार मिलता है, जब हम पूरे कल्प के लिए अपने को तैयार करते हैं, जर्नी के लिए तैयार करते हैं। तो अभी वो समय है जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर में आके हमें ये ज्ञान देता है। तो कल हमने देखा कि देखो जैसे नाटक में पहले कोई राजा होगा, वो लास्ट में आके गरीब होगा। तो जब मैं अगला शो शुरू होना है तो उस आत्मा को ही तो क्लियर होगा ना, क्लिक होगा कि अरे मुझे अभी तैयारी करनी है, मुझे अभी तैयारी करनी है। तो जैसे देवी देवताएं थे सृष्टि में, हमने देखा कि देवी देवताएं थे, तो वो देवी देवताएं आकर ही यहाँ पर ज्ञान लेंगे सोल कॉन्शियस बनने का, अपने ऊपर पुरुषार्थ करेंगे, अपने को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, अपने में वो दैवी गुण धारण करेंगे ईश्वर की मदद से। लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी किसको करनी पड़ेगी? क्या सोचते हो आप? सबसे ज्यादा तैयारी अभी शिफ्टिंग में किसको करनी पड़ेगी? थोड़ा सोचो इसके बारे में। देखो ये चित्र है ना, यहाँ पे सबसे पहली आत्मा है श्री कृष्ण की, नीचे गिरते 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 यहाँ पर बनी राजा विक्रमादित्य। अभी यहाँ पे उसको सबसे ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि उसको पहले पहले आना है सतयुग में, और वो भी 100% पवित्र बन के आना है ना। तो वो आत्मा जो श्री कृष्ण की थी या नारायण की थी, उसका डिस्चार्ज होके वो द्वापर में बनी राजा विक्रमादित्य, और उसका और भी डिस्चार्ज होके वो संगम युग या फिर कलयुग के अंत में बनी ब्रह्मा, वो बनी ब्रह्मा। और इसीलिए उस आत्मा को सबसे ज्यादा तैयारी करनी है, और इसलिए परमात्मा उसके शरीर में ही आता है। कि परमात्मा क्या देखता है, ऐसी कौन सी आत्मा है जिसने पूरा ये पूरा कल्प देखा है, और वो एक ही आत्मा है, वो है श्री कृष्ण की आत्मा। और इसलिए उसके अंतिम शरीर में परमात्मा प्रवेश करता है और उसके मुख द्वारा ये ज्ञान देता है, और इसीलिए परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में आता है। देखो कभी क्वेश्चन किया, सभी देवी देवताओं को हम यंग दिखाते हैं, हाँ? लेकिन ब्रह्मा को सिर्फ बूढ़ा दिखाते हैं, क्यों? कभी क्वेश्चन किया? ब्रह्मा को सफेद दाढ़ी वगैरह दिखाते हैं, हाँ? और उसको कमल में दिखाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं किया ये। ब्रह्मा को बूढ़ा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इस दादा लेखराज के बुढ़ापे में परमात्मा ने उसको ब्रह्मा बनाया, उसमें उसके शरीर में आकर उसका परिवर्तन किया, और इसीलिए ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं। फिर ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो संगम युग में ज्ञान दिया ब्रह्मा के मुख द्वारा, उस ज्ञान को स्मृति में रख के हम द्वापर में हम वेद शास्त्र लिखते हैं। और इसलिए ब्रह्मा के मुख से जो ये मुरली चलती है, ज्ञान चलता है, जो शिव बाबा की वाणी है, उसी से ये वेद शास्त्र निकलते हैं। देखो हम देवी देवताओं को भी कमल में दिखाते हैं। अभी लॉजिकली फिर से सोचना है, क्या कोई मनुष्य कमल में खड़ा रह सकता है? तो कमल की विशेषता क्या है? कमल की विशेषता है वो कीचड़ में रहते भी उसको कीचड़ टच नहीं कर सकता है। और वैसे ही देवी देवता इस संसार में ही रहते थे, लेकिन संसार की कुछ भी चीजें उनको टच नहीं कर सकती थी, डिटैच थे, और इसीलिए तो खुश थे। और अभी हमें फिर से वैसा बनना है, घर गृहस्थ में रहते दुखों से डिटैच होना है, लोगों से डिटैच नहीं होना है हमको।
लोगों से बहुत स्नेह से व्यवहार करना है, लेकिन उसमें से कोई रिश्ता ऐसा है, कोई परिस्थिति है जिसमें दुख होता है, उस दुख से डिटैच होना है और उसके लिए हमें अपने मन में शक्ति भरनी है। अभी परमात्मा आके हमें बताता है कि उसका दिव्य कर्तव्य ही यह है कि सबसे पहले वो जब इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के शरीर में जाता है, ब्रह्मा के शरीर में जाके वो अपना ज्ञान हमें उसके मुख द्वारा सुनाता है, और इसीलिए उस मुख द्वारा जो ज्ञान हम बच्चे सुनते हैं उससे नई दुनिया की स्थापना होती है। और इसीलिए ये चित्र जो आप देख रहे हो, त्रिमूर्ति शिव, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, त्रिमूर्ति शिव। तो शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर में आता, नई दुनिया की स्थापना के लिए हमें डायरेक्शंस देता, हमें शक्ति देता। जैसे जैसे मैं अपने आप को परिवर्तन करता, दुनिया भी स्वर्ग बनने शुरू हो जाती। फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, इसलिए बीच में विष्णु दिखाया है। अभी स्वर्ग में कोई भी 4 हाथ वाला आदमी नहीं रहेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है, लक्ष्मी और नारायण, एडम ईव, आदम बीवी, वो दोनों इतने सुख में रहेंगे और उनके थॉट प्रोसेस इतनी एक जैसी होगी जैसे कि शरीर एक और हाथ 4, इसलिए काम फास्ट होता है। अभी क्या होता है, हस्बैंड एक कहता है, वाइफ एक कहती है, तो उसके झगड़े में ही आधा काम डिले हो जाता है। लेकिन सतयुग में तो झगड़े का नाम निशान भी नहीं है ना। और इसीलिए विष्णु माना लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप वो दिखाया है, और शंकर माना विनाश। तो विनाश क्या है, देखो हमने सब कुछ एक्सटर्नल कर दिया। शंकर के भी देखो तीसरी आग दिखाते हैं, और क्या कहते हैं, तीसरी आग खोली तो विनाश हो गया। अभी देखो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आंख, भ्रुकुटी में आंख नहीं रहती, उसका अर्थ है जब मैं अपने आप को, आत्मा को समझता हूं, वो आत्मा की आंख, ज्ञान की आंख खोलता हूं, तो मेरे अंदर के विकारों का विनाश होता है। लेकिन जब हम शरीर में आ गए, देहभान में आ गए, तो क्या हो गया, हमने सब कुछ एक्सटर्नल में दिखाना शुरू कर दिया कि इसने तीसरी आंख खोली, फिर सारी सृष्टि का विनाश हो गया। वो नहीं होता है। जब मैं अपने आप अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूं, तो क्या हो जाता है, पूरा मेरे अंदर का जो विकार, कमजोरियां है, उसका विनाश हो जाता है। और ये है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। परमात्मा अभी आ चुका है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा है, और फिर फ्यूचर में लक्ष्मी नारायण के राज्य में हम देवी देवता बनकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपने लिए शंकर बन के अपने अंदर का विकारों का विनाश करना है। तो ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य अभी चल रहा है। तो आप रेडी हो? रेडी हो? स्वर्ग तो आने वाला है, सृष्टि तो परिवर्तन होने वाली है, लेकिन सृष्टि परिवर्तन होने से पहले अगर मुझे खुशी खुशी वो परिस्थितियों को पार करना है, तो मुझे अपने को परिवर्तन करना है। और कैसे परिवर्तन करेंगे? राजयोग की विधि से। और जो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया उसको हम कहते हैं मुरली। तो वो मुरली क्या है, भगवान ने कौन से डायरेक्शंस दिए हैं, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे जो उसने ब्रह्मा द्वारा सुनाए, और फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। तो कल की कोई भी सेशन मिस ना करे। आज हमने देखा कि जो नारायण की आत्मा थी वही डिग्रेड होते होते एक ऑर्डिनरी मनुष्य बन गई, ब्रह्मा बन गई। और शिव बाबा ने जब उसमें प्रवेश किया तब उसने रियलाइज करवाया कि अरे तू ही वो था, अभी भूल चुका है, अभी फिर से वो गुणों को प्रैक्टिकल में लाना है। तो अभी हमको भी वही करना है, हमें अपने अंदर के दैवी गुणों को बाहर लाना है। तो यही तो वो जर्नी है, मनुष्य से देवता बनना, माना सिर्फ अपने दैवी गुणों को जागृत करना है, परमात्मा की याद से अपने दैवी गुणों को प्रैक्टिकल में लाना है। तो मैं बनूंगा मनुष्य से देवता। और अगर हर घर में देवता चला जाए तो हर घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और अगर हर घर स्वर्ग बन जाए तो पूरी सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन सिर्फ मेरे लिए है कि मुझे अपने को परिवर्तन करना है। जब मैं परिवर्तन हो जाऊं तो सारी सृष्टि भी परिवर्तन हो जाए। तो कल के सेशन में हम देखेंगे परमात्मा के महावाक्य मुरली, उसका अर्थ क्या, उन्होंने क्या क्या कहा है। ऐसे मुरलियां तो बहुत रहती है, हम एक स्पेसिफिक मुरली लेकर आएंगे, पावर ऑफ थॉट्स। परमात्मा हमें बताता है संकल्प से सृष्टि कैसे रचनी है, और क्यों नहीं हम रच सकते जो चाहते हैं।
तो उसको हम जानेंगे, थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहाँ पर ही विराम देते हैं। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो पेशेंटली 6 दिन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल का सेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी मिस न करे। ओके, ओम शांति। ये सृष्टि का चक्र रिपीट होता है। इसकी ना ही कभी शुरुआत हुई, ना ही इसका कभी अंत होगा। कलयुग और सतयुग के बीच का समय संगम युग है, जो अभी चल रहा है। ईश्वर का इस सृष्टि पर अवतरण हर संगम युग में होता है। भगवान आ चुके हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है। त्रेता युग में राम सीता का। द्वापर युग में हम देह अभिमान में आते हैं, इसीलिए विकारों की प्रवेशता और दुख की शुरुआत होती है। अभी संगम युग पर हम परमात्मा शिव की याद से खुद में दैवी गुणों की धारणा करते हैं और मनुष्य से फिर से देवता बनते हैं। ओम शांति।